हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर आईएएस। मेरा नाम अपर्णा अमन है और आज मैं आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, जिसका नाम ई श्रम पोर्टल है। हम जानते हैं कि हमारे देश में संगठित मजदूरों से ज्यादा वैसे मजदूरों या श्रमिकों की संख्या ज्यादा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी संगठित क्षेत्रों से ज्यादा असंगठित क्षेत्र शामिल है। तो इस तरह के एक बड़े अर्थव्यवस्था में जब असंगठित क्षेत्रों की संख्या जहां इतनी बड़ी है, उसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया है जो आपको इस तरह के असंगठित श्रमिकों को कई तरह से फायदा भी पहुंचाएगा, उनको रोजगार के दृष्टिकोण से हो या सरकारी लाभ उठाने के मद्देनजर हो। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये जो है आपके अर्थव्यवस्था को लंबे समय में भी बहुत सारा फायदा देगा। तो बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना है, जिसमें आपके निर्माण मजदूर हैं, प्रवासी हैं, रेहड़ी पटरी वाले मजदूर हैं, घरेलू कामगार हैं आदि। और इस योजना के तहत सरकार इन तरह के श्रमिकों के लिए एक ई श्रम कार्ड जारी करेगी, जो 12 अंकों की एक विशिष्ट नंबर या संख्या से बना होगा। और यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पे पंजीकृत कर लेता है तथा दुर्घटना का शिकार हो जाता है पंजीकरण के बाद, तो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या अस्थायी विकलांगता हो जाती है, तो इस स्थिति में उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर वो आंशिक विकलांग हो जाता है तो इस स्थिति में वह 1 लाख रुपए तक का पात्र होगा। अब आप कहिएगा कि क्या जरूरत है इस तरह के किसी जो है एक अलग तरह के संगठन की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले ये डिसीजन दिया था, जब बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पलायन कर रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कहा था कि वो जल्द से जल्द असंगठित श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा करे, जिसमें वो अपनी पंजीकरण करा ले। तो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे वो कल्याणकारी सुविधाएं प्राप्त करेंगे, उनका वो लाभ उठा सके, चाहे वो अपने क्षेत्र में हो या अपने क्षेत्र से बाहर। अगली बात जो है, इसका क्रियान्वयन देश भर में होगा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी सरकारों के मदद से किया जाएगा। अब बात होती है कि अगर इसमें असंगठित क्षेत्र शामिल है, तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये जरूर पता होना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र क्या है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित श्रम बल को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला समूह पेशा या व्यवसाय का है, मतलब जिनका खुद का कोई स्टैंड है, जैसे छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी बनाने वाले, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग पेशा या व्यवसाय में शामिल हैं। अगली जो श्रेणी है वो है रोजगार की प्रकृति, मतलब किस तरह के रोजगार में शामिल है। खेतीहर मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, प्रवासी श्रमिक है, ठेका है या आकस्मिक मजदूर की श्रेणी में आते हैं। जैसे संलग्न खेतीहर मजदूर क्या है, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई खेत नहीं है, जिन्होंने किसी से कर्ज लिया है और लगातार वो उस कर्ज को चुकाने में लगे। प्रवासी काम श्रमिक, जो काम के समय में जब उनके स्थान पे काम होता है तो वहां रहते हैं, जब उनके स्थान पे उनको कोई काम नहीं मिलता तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में जाके काम करने लगते हैं। ठेकेदार, मतलब काम के अनुसार काम मिलना, अगर काम है तो उनको लोग जो है महीनों के लिए या 6 महीनों के लिए काम पर ले जाते हैं, काम खत्म होने के बाद फिर से वो बेरोजगार हो जाते हैं। और
आकस्मिक मजदूर मतलब कि वो पहले से कुछ कर रहे होते हैं, किसी कारण उनका जॉब छूट जाता है, तो अचानक से उनको और कुछ नहीं मिलने की परिस्थिति में शारीरिक श्रम के क्षेत्र में आना पड़ता है। अब है विशेष रूप से व्यथित श्रेणी। इस श्रेणी में टारी टैपर, मैला ढोने वाले, सिर के भार के वाहक, पशु चालित वाहनों के चालक, लोडर और अनलोडर रूप से शामिल है। मतलब इसमें वैसे लोग हैं जो फिजिकली रूप से बहुत ज्यादा हराश होते हैं, जैसे जो लोग पेड़ से तारी उतारते हैं, जो लोग सर पे मैला ढोते हैं, जो लोग जो है किसी माल को गाड़ी में लादते हैं फिर उसको अनलोड करते हैं, वैसे लोग जो ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जैसे वाहन चलाते हैं। और लास्ट में है सेवा श्रेणी वाले लोग, जिसमें आपके घरों में काम करने वाली दाई, घरेलू कामगार लोग, मछुआरे हैं, महिलाएं हैं, नाई है, सब्जी वाले हैं, फल विक्रेता है, समाचार पत्र विक्रेता है, ये सभी जो है इस सेवा श्रेणी में आते हैं। अब आवश्यकता का जो पहला दृष्टिकोण था वो था सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। दूसरा जो है वो ये है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के 2018-19 रिपोर्ट के अनुसार 90% श्रमिक यानी 465 मिलियन में से 419 मिलियन श्रमिक जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है। तो जब श्रमिकों की संख्या इतनी बड़ी है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। है तो इनका कारोबार छोटा, बट इनका जब आप पूरा एक डाटा निकालेंगे तो ये बहुत बड़े स्तर पे आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इनके लिए इस तरह के कदम उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रीजन ये है कि महामारी के दौरान जो है रोजगार की मौसमी प्रवृत्ति और औपचारिक कर्मचारी नियोक्ता संबंधी की कमी के कारण जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं तरह के अनौपचारिक श्रमिकों को हुआ है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करना सरकार के लिए। और जब सरकार ने ये किया है तो ये अल्टीमेटली हमारे अर्थव्यवस्था को एक बहुत ज्यादा सकारात्मक लाभ जो है वो प्रदान करेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।